साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर ये है कि चिराग पासवान पूरे बिहार में घूम घूम कर जगह जगह चौपाल लगाएंगे और चौपाल के जरिए जनसंपर्क अभियान करेंगे। लेकिन खबर यह है कि उनके चौपाल में गुंडे, मवालियों और अपराधियों की भरमार रहेगी। तो ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो चिराग पासवान हैं, ये लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इनकी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको संक्षेप में लोजपा कहते हैं, वो इनके पिता रामविलास पासवान ने बनाई थी। रामविलास पासवान बिहार के बड़े दलित नेता थे। 1968 में 1968 में वो डीएसपी पद के लिए चुने गए थे। पुलिस ऑफिसर बन रहे थे, लेकिन उन्होंने डीएसपी पद को ज्वाइन नहीं किया। राजनीति में आ गए, सियासत में आ गए, और उसके बाद उन्होंने बहुत गिरी हुई राजनीति की, बहुत ओछी राजनीति की, बहुत अवसरवाद की, मौका परस्ती राजनीति की, और उनका नाम ही मौसम वैज्ञानिक पड़ गया था। क्योंकि वो मौसम में हवा का रुख देख देख के पाला बदलते थे। और जिस रामविलास पासवान ने गुजरात के दंगों के खिलाफ वाजपेयी सरकार छोड़ दी, वो पासवान आगे चलकर मोदी सरकार में ही मिनिस्टर बने। तो ऐसा था पासवान का चरित्र। व्यक्तिगत जीवन में भी रामविलास पासवान एक गिरे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी को छोड़ दिया गांव में, और दूसरी पत्नी से शादी कर ली, रीना पासवान से, जो पंजाब की रहने वाली। रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद, दिवंगत हो जाने के बाद, उनकी पार्टी लोजपा के दो फाड़ हो गए। एक पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा, जिसके अध्यक्ष है रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस, और दूसरा धड़ा है लोजपा रामविलास, जिसके अध्यक्ष है चिराग पासवान। चूंकि रामविलास पासवान ने दो शादियां की थी, तो चिराग पासवान की एक मम्मी है रीना पासवान, और एक बड़ी मम्मी है राजकुमारी देवी। रीना पासवान बहुत ठाट बाट से दिल्ली में रहती हैं, लेकिन जो राजकुमारी देवी है वो खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के शहरबन्नी गांव में बहुत दुखियारी जिंदगी जीती। रामविलास पासवान जो थे, उन्हें अपराधियों से, गुंडे मवालियों से बहुत प्रेम था। उनकी पार्टी में बिहार का एक खूंखार क्रिमिनल था सूरज भान। जब रामविलास पासवान से पूछा गया सूरज भान के बारे में, तो पासवान ने कहा कि सूरज भान बहुत बड़े समाज सेवी। तो इतने बड़े निर्लज्ज आदमी थे रामविलास पासवान, बेशरम आदमी थे, कि एक खूंखार अपराधी को समाज सेवी यानी सोशल सर्वेंट कहा करते थे। तो रामविलास पासवान की मौत के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर मैंने कहा जंग छिड़ी और पार्टी के दो टुकड़े हो गए। पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को, लोजपा रामविलास को, एनडीए गठबंधन में 5 सीटें दी गई, और उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा, यानी कि पांचों की पांचों सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव जीत गई। अच्छा, ये जो टिकट बांटे गए, टिकट बांटने को लेके बहुत सारा विवाद भी हुआ। चिराग पासवान नारा देते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन टिकट बांटते समय बहनोई फर्स्ट हो गया। उन्होंने अपने बहनोई यानी जीजा को, अरुण भारती को, जमुई सीट से टिकट दिया, और अरुण भारती लोकसभा पहुंच गए। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की, पुराने कारकुनों की उपेक्षा की गई, उनको हाशिए पर रख दिया गया, और नए नए लोगों को टिकट दिया गया, जैसे खगड़िया से राजेश वर्मा को, और समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को। शांभवी चौधरी में तो ऐसा मजाक हुआ कि टिकट का ऐलान पहले हुआ और शांभवी ने उसके बाद लोजपा पार्टी ज्वाइन की। जन स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं रामविलास, ये सॉरी प्रशांत किशोर, जो उसके सूत्रधार हैं,
प्रशांत किशोर ने खुलेआम इल्जाम लगाया है कि बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी चौधरी के लिए लोजपा का टिकट खरीदा था। यही इल्जाम खगड़िया के राजेश वर्मा पर भी लगाया गया और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ये पार्टी जो लोजपा रामविलास है उसके कई सीनियर नेताओं ने ये आरोप लगाया पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी। तो चिराग पासवान पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगते रहे। चिराग पासवान को भी गुंडे मवालियों से, अपराधियों से, लुच्चे लफंगों से अपार प्रेम है। इनकी पार्टी में अपराधी भरे हुए हैं। उसमें एक खूंखार क्रिमिनल का नाम है हुलास पांडे, जो कि एक दूसरे खूंखार क्रिमिनल सुनील पांडे का भाई है। हुलास पांडे ने ही रणवीर सेना के सरगना परमेश्वर मुखिया का खून करवा दिया था। परमेश्वर मुखिया बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था और 1 जून 2012 को उसकी हत्या हुलास पांडे ने करवा दी। सीबीआई को ये मामला जांच के लिए दिया गया। सीबीआई जब कुछ नतीजा पर नहीं पहुंच सकी तो सीबीआई ने सुराग देने वाले के लिए 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। मैंने सीबीआई के डायरेक्टर को खत लिखा और बताया कि रणवीर सेना के प्रमुख परमेश्वर मुखिया की हत्या हुलास पांडे ने करवाई है। मेरे इस लेटर के बाद सीबीआई में खलबली मच गई और सीबीआई की टीम मेरे पास आई और मेरा बयान जो था वो कलम बंद किया गया, मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया केस डायरी में और मेरे ही बयान के आधार पर सीबीआई ने हुलास पांडे को चार्जशीट कर दिया। परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। उसकी कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। उस समय हुलास पांडे लोजपा रामविलास में संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष था, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष था। उस समय चिराग पासवान ने उससे इस्तीफा ले लिया, लेकिन पार्टी में वो अभी भी बना हुआ है और बहुत असरदार नेता है। तो एक तो हो गया हुलास पांडे, जिसके इशारे पर चिराग पासवान नाचते हैं। इसके अलावा सीवान में दो खूंखार भाई हैं जो खान ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, खान बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। एक का नाम है अयूब खान और एक का नाम है रईस खान। ये दोनों सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र के गियासपुर गांव के रहने वाले हैं। अयूब खान और रईस खान पहले शहाबुद्दीन के गिरोह के लिए काम करते थे, लेकिन एक बार शहाबुद्दीन ने इन लोग के अब्बा हुजूर को काफी मारा पीटा। उसके बाद ये लोग शहाबुद्दीन से अलग होके अपना इन लोगों ने अलग गैंग बना लिया। अयूब खान और रईस खान सिवान के खूंखार अपराधी हैं। कुछ महीने पहले ये लोग लोजपा रामविलास में शामिल हो गए और चिराग पासवान खुद हेलीकॉप्टर से सिवान गए और दोनों खान बंधुओं को उन्होंने लोजपा में शामिल कराया। अब ये बात पक्की है कि जो 90 दिन बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें सिवान की जो रघुनाथपुर सीट है, उसमें लोजपा रामविलास का उम्मीदवार रईस खान होगा। तो रईस खान का टिकट चिराग पासवान ने पक्का कर दिया। इस तरह चिराग पासवान पूरे बिहार में अपराधियों का एक, आप कह सकते हैं, गिरोह तैयार कर रहे हैं और उस गिरोह को लोजपा रामविलास से जोड़ रहे हैं। चिराग पासवान हमेशा दलित कार्ड खेलते हैं, लेकिन किसकी गोद में बैठे हुए हैं? तो मोदी की गोद में बैठे हुए हैं, बीजेपी आरएसएस की गोद में बैठे हुए हैं, मनुवादियों की गोद में बैठे हुए हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि आरएसएस का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है जनेऊ जिहाद। यानी बीजेपी और आरएसएस इस देश में हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, ब्राह्मणों का राज कायम करना चाहते हैं। और यदि बीजेपी आरएसएस को 400 सीटें मिल गई रहती बीजेपी को पिछले चुनाव में, तो संविधान को खत्म करके, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके इन्होंने मनुस्मृति लागू कर दी होती। तो ये जो बीजेपी आरएसएस सब है, जो दलित विरोधी मनुवादी संगठन है, इनकी गोद में चिराग पासवान बैठे हुए हैं और ऐसा दिखाएंगे कि ये दलितों के बहुत बड़े मसीहा हैं, बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं,
और दलितों के लिए इनका सीना धड़कता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि दलितों के अंदर भी बिहार में जो जातियां हैं, उसमें से चिराग पासवान सिर्फ पासवानों की नेतागिरी करते हैं, और जो दलित जातियां हैं जैसे रविदास हैं, मांझी हैं, इन जातियों के हित से चिराग पासवान को कोई मतलब नहीं। पिछले साल अगस्त के महीने में नवादा जिले में एक आगजनी की घटना हुई थी। उसमें माझी समाज के बहुत सारे लोगों की झोपड़ियां जला दी गई थी, दलितों की झोपड़ियां जला दी गई थी। लेकिन चिराग पासवान झांकने भी नहीं पहुंचे, क्योंकि जो अभियुक्त था, जो गुनहगार था, वो एक पासवान था। तो इतनी छोटी सोच है चिराग पासवान की। और ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन जब पिछले साल दिसंबर में बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा था, तो चिराग पासवान अमेरिका में बैठकर नया साल मना रहे थे, न्यू ईयर की पार्टी कर रहे थे। अभी जो चिराग पासवान ये चौपाल लगाने वाले हैं, उस चौपाल का उद्देश्य है एनडीए के अंदर एक दबाव बढ़ाना, जिससे जब सीटों का बंटवारा हो, बिहार के 243 सीटों का एनडीए में बंटवारा हो, तो लोजपा रामविलास को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। एक तरह से उनका शक्ति प्रदर्शन है, शो ऑफ स्ट्रेंथ है। और ये चिराग पासवान इतना बड़ा अनपढ़ और जाहिल आदमी है कि इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की भी समझ नहीं है। हिंदी में चौपाल स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम होना चाहिए था चिराग की चौपाल। लेकिन ये अनपढ़ और जाहिल आदमी ने इस कार्यक्रम का नाम रख दिया है चिराग का चौपाल। इसलिए चिराग पासवान से मेरी दरखास्त है, ख्वाहिश है कि वो पहले हिंदी व्याकरण का थोड़ा अध्ययन कर लें, हिंदी ग्रामर थोड़ा पढ़ लें, जैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करते हैं, ऐसे ग्रामर फर्स्ट भी कर लें, तब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का उनको अंतर समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं यही बताता हूँ कि ये जो चिराग की चौपाल होगी, उसमें अपराधियों का भौकाल रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।